हमसाया देश है इंडिया, इसके बारे में कभी बताया है? जी मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है ना? जी। क्या पढ़ाया जाता है, कोई मैसेज दे दो कि हमारी किताबों में हमारे हमसायों के बारे में क्या बताया जाता है? कि भाई उन्हों को प्यार देना चाहिए, वाह, वो भले हमारे को नहीं प्यार करते, हाँ। हम उनको प्यार देना चाहिए, वो भी एक मुल्क है। हाँ। इसलिए ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, बच्चा प्यार का और अमन का पैगाम दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह बना? पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानियों से बना, पहले अंग्रेजी की, फिर अभी बहुत ही मिला। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद गुलामी हुआ। से इससे पहले हम क्या कहलाते थे? इससे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो हम हिंदू थे, पता नहीं क्या मुझे। हिंदुस्तानी थे। शाबाश बच्चे, क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है। ये स्कूल और मदरसा जाने वाले बच्चों का फ़र्क है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, कितना को पढ़ लिया तुमने? पूरी मैट्रिक हो गई है। अच्छा मैट्रिक कर लिया है, कौन से सब्जेक्ट है मैट्रिक में? मेरे साइंस, साइंस से पढ़ो। चलो बायोलॉजी की डेफिनेशन सुनाओ। बायोलॉजी। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जिंदगी का मुतालिया करना, वो भी इंसानों की या जानदारों की, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जबरदस्त। और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मुतालिया केमिस्ट्री है। जबरदस्त। मतलब अभी अभी छोड़ा है स्कूल? जी बिल्कुल। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस, हाँ हाँ, घर के हालात की वजह से। पढ़ना चाहते थे? हाँ जी, बस शौक भी था, नहीं भी था। अच्छा अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से, चलो बताओ। एक BR भी नारला जो, सब दुनिया देख रही है आगे आगे हाँ कंट्री। जी। अच्छा उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो ऐसे वाघा बॉर्डर है, उसके बाद ऐसे काफ़ी और हैं। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी नहीं, नेबर तो हमारे वो हैं, एक इंडिया हो गया, एक चीन हो गया, ठीक है ऐसे। इंडिया और चीन। चलो इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछें आप। कितना पता है, क्या पढ़ाया गया है? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करें, कितना कितना पता है आपको, क्या क्या पढ़ाया गया है? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मज़हब कोई और है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये हमारा ईमान है। वो हैं जिस तरह कहते हो, हर उस चीज़ की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कमजरफी है। देखो मेरी बात सुनो, किसी के भी रिलीजन को आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो। आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी उनका रिलीजन है। दुनिया में कितने ज्यादा मजाहिब हैं। ना, क्या मतलब, क्या ना? गजब बेइज्जती। क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, आप ये चाह रही नहीं हैं? नहीं, फ्रेंडशिप जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है, आप और मैं फ्रेंड है। आप इंडियन और मैं मुसलमान, नमाज आपका मंदिर जाने का, मेरा मस्जिद जाने का। आप मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फिर फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन है? चाइना आपको किसने कहा? हम तो गुलाम हैं उनके। कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको आपको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब हम रोड पे गुजरते हैं तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और ये जी शहर से मीठी हिमालय से बुलंद दोस्ती। आपने कहा हम तो गुलाम पैसे हैं। मिले, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मुझे अगर आपसे मुनाफा मिले, फ़ायदा मिले, कर्ज मिले, तो मैं आपका दोस्त हूँ कि नहीं? हाँ दोस्त बन जाओगे, तुम तो मुझे पैसा दे रहे हो। तो फिर नहीं, आप मुझे दे रही हैं, मैं आपको नहीं दे रहा। मैं पाएंगे, मतलब मैं चीन होगी और आप पाकिस्तान मैं होगे। पाकिस्तानी हूँ ही। हाँ जी, और कुछ तो बस यही चीज चलती रहेगी। गुलामी से कब बाहर आओगे? हर बच्चा कहता है मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ। निकलेगा जब हर कोई निकलेगा कि मैं रोड पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं गुलाम लेकिन नहीं। इनकलाब, अभी और सुनिए। आप तो एक बंदे से भी आ जाता है। इनकलाब एक बंदे से आएगा अगर साथ वाले साथ देंगे तो। हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ। हाँ चलो बोले बोले आप। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। फिर मैं जाने एज अ टाइम नहीं है। पाकिस्तानी आपको, और एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड, आपको यहाँ पर अपना क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अब मैं जो आपका फ्यूचर जो आप पूछना चाह रही हैं वो समझ हमें ही आ रहा है। ना पढ़ाई की कोई वैल्यू हो, ना किसी चीज़ की कुछ, बस पैसा चाह रहा है हर जगह। पैसा आपके पास है तो आप मालिक है, नहीं तो हम गुलाम। आपको पढ़ाई का क्या है?
मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी पैसा चाहिए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है, क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है, ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब तो दूसरे कंट्री हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। ठीक है, वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए हैं। और मैंने जहाँ तक सुना हुआ इसराइल वाले जो हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और तब तक उनको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब या बिज़नेस नहीं करने देते जब तक वो खुद से कुछ ना बना के दें उनको। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है, हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। रुको जरा, एक पति भी मिलेगा क्या? पति नहीं रखते हम लोग, सस्ती चीज नहीं रखते। देख लो भाई, आप यकीन करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो बुरे हाल हैं। उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको कुछ ट्रेन नहीं किया जाता, बस यही नाच गाना भंगड़ा ये वो जो कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ है वही जाके हम परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, अच्छी तरबियत होनी चाहिए हमारी। अगर मुतालिया पाकिस्तान आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, उसमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत, सिखों ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। पूरी दुनिया की अगर किताबें देख ले, किसी में भी अपने छोटे बच्चों को कोई नफ़रत नहीं सिखाता। तो ये नफ़रत पे जो हम अपने माशरे को बड़ा कर रहे हैं, इससे तो हम जल जल के खुद ही राख हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दुबई में 3 साल गुजार के आया हूँ और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ना एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एक ही कंपटीशन उनकी होती है, एक ही थाली में वो खा रहे होते हैं। क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं होता, वहाँ पे वो लोग नहीं होते उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, यकीन जाने मेरी कंपनी में एक ना सरदार आया, सरदार पाजी आए। वो एक इंडियन लड़का था, वो अक्सर गुजरते हुए ना आवाज़ लगाता था, पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक? वो है, वो पंजाबी था। तो वो सिख बाइट से आया, ड्राइवर था वो, उसने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी थी, तो वो इस सिलसिले में ना कंपनी में आया। तो मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, उसका नाम था राजू, इंडियन था वो। तो उसको मैंने आवाज़ दी, मैं कहा पाजी किया हाल है, ठीक ठाक हो? तो उसने नहीं सुना, तो वो जो सिख था ना, ठीक है, तो उसने सुना तो वो ऐसे मुड़ के उसने देखा पीछे से और वो भाग के मेरे पास आया कि किसी पंजाबी ने आवाज़ दी है। वो भाग के मेरे पास आया, उसने मुझे ऐसे गले लगाया, जफ्फी डाली, कहता बाजी कि तुसी कित्थों आए हो, इतने कंपनी च होंदे हो कि बाहरों आए हो तुसी? मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपनी का आई हूँ। मुझे क्या दे रहा है इससे, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ खबर के मुताबिक। लेकिन पहले हम बात करेंगे, मुझे आप बताएं यहाँ पंजाब में महंगाई की क्या हालत है, कश्मीर, बलूचिस्तान, ये तो बाद में हम बात करेंगे। पंजाब में महंगाई तो हर जगह पे ही है और इंटरनेशनल जो है ना वो महंगाई का मसला है। बात ये है कि हम गरीब लोग हैं इधर। अच्छा, ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो तबके के लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में 80% लोग जो है ना वो गरीब है। ऐसे ही है। ठीक है, तो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक हो गया। जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने महंगाई को बर्दाश्त किया, पूरे इंटरनेशनल महंगाई है, इसमें नहीं है। साथ नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात सुन ले, बाकी रह गई बात की क्यों हुई है। माशाल्लाह इमरान खान साहब का इधर तजर्बा हुआ है बड़ा जबरदस्त। उन्होंने ऐसा वतर लगाया ना इस कौम को, ठीक है, कि ये कौम याद करेगी अगले 20-25 साल अभी उनको। अच्छा, यानी जो आज इस कंडीशन में हम वो खान साहब ने किया है ना जी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जाहिर बात है, 70 साल में जो कर्जा था इस मुल्क के ऊपर, जब वो डबल कर देंगे 3 साल में, ठीक है, ये कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है, तो मेरा ख्याल है नजर तो कुछ भी नहीं आया, प्रैक्टिकली नजर नहीं आया। वैसे उन्होंने एहसास प्रोग्राम या मेडिकल के हवाले से कुछ भी नहीं। क्या हुआ मेडिकल? उन्होंने बस वो ना उधर ना खैबर पख्तूनख्वा में किया कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है, जो अपने थे उनको, वो जो मेट्रो उन्होंने उधर बनाई है उसका हाल आपने देख ही लिया क्या हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं, कश्मीर के लोग ये सारी सिचुएशन देख के क्या सोचते होंगे? मतलब ये है कि आज मुजफ्फराबाद में अगर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए,
हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर कह के थकते नहीं है, वो लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। बात ये है कि जब इतना प्रेशर पड़ेगा किसी पे जी, उसको समझ नहीं आएगी कुछ ना, ठीक तो है। फिर वो यही कहेगा ना। वो कल जब किसी को खाने को जी जी रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही है। यही बात कहेगा ना वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, आज़ादी का लगाएगा, कोई बस और basically क्या। आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें ये हमारी जिम्मेदारी है ना, कश्मीर जब के तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे यूएई इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो वजह? मजबूत हो। क्या वजह, उन्हें क्यों सब स्ट्रॉन्ग ये करना चाह रहे चाहते हैं। हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब ये चाह रहे हैं, ये चीज है, वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर हो। बेहतर है उनके पास अभी। ठीक वो है। हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह गए हैं। वो कैसे आगे निकले? उन्होंने मेहनत की या वो भी इंटरनेशनल लॉबी हो गई? उन्होंने कोई मेहनत भी की होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाह रहे थे ना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। ठीक है। हमें कोई चाहता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, तो देख ही नहीं सकता। ठीक है, आने चार वाले बात है, इधर अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है और बैरूनी भी हालात अच्छे नहीं है, ठीक है, तो अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। अब ये सारी कौम ठीक होगी तो होगा, ये चीज है, वरना नहीं होगा। इस टाइम जो सिचुएशन है, ये जो अंकल ने बात की है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, नो डाउट गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई हमारे साथ ट्रेड करना नहीं चाह रहा, बिजनेस करना नहीं चाह रहा। उसकी रीजन ये है यहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। कोई सोचता है कि भाई मैं किसके साथ डील करूँ, मैं किसके साथ। सबको बैठना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फौज भी बैठे, जज जितने भी भी बैठे, इदारे। सियासतदान भी, सब ये बैठे हैं एक एज के आपकी साइकिल वगैरह चलाते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं? बस ये मेरा शौक है। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ी एक हैरत अंगेज खबर है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में ये नारे लग रहे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, मतलब आज़ाद कश्मीर भी आज़ादी की डिमांड कर रहा है। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई से तंग आके पहले कभी गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिन पहले नारे लग रहे थे, अब कश्मीर में क्या कहेंगे? कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे वो। ये 100 साल तक भी लगे रहे हैं, वो कहाँ दे, वो सब काफिर एक हैं। वो हम क्या करेंगे? 22 करोड़ आवाम क्या करेगी वहाँ? अच्छा, 22 करोड़ अवाम नहीं, ऐसे अगर मुसलमानों की बात करें, अगर आपके कंसेप्ट के मुताबिक कि भाई काफिर एक हैं और ये सारे नॉन मुस्लिम एक हैं और मुसलमान अलग हैं, तो मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में। सिर्फ 22-24 करोड़ मुसलमान तो नहीं है, मगर दूसरे भी कंट्रीज हैं। सरकार फलस्तीन की अगर बात करें, वहाँ पे भी उस तरीके से जो सी, मगर मुसलमानों में एक का नहीं हो रहा है ना, वो एक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मिलजुल कर नहीं रह रहे, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है। क्या वजह है कि हम यहाँ आए दिन हड़ताल देखते हैं, बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं? 76 साल में अगर बात की जाए तो क्या इस पाकिस्तान में हमारे अमाल का नतीजा है। हमारे अमाल खराब है, हमारे अमाल गलत होने की वजह से सारी खराबियाँ पैदा हुई हैं। ठीक है, असल बात यह है, नहीं हुक्मरानों का इसमें कोई कसूर नहीं, पब्लिक का इसमें कोई कसूर नहीं। हुक्मरान क्या करेंगे? जो जिसने करना है वो करना ही करना है। हुक्मरानों की कोई नहीं सुनता, जो जिसने बदमाशी करनी वो करनी है। ठीक है, हुक्मरान वहाँ क्या करेंगे हैं? अच्छा, ये जो कश्मीर साइड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है, नारे लग रहे हैं, क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर क्या देखते हैं? अल्लाह ताला अपना कोई कर्म कर दे तो ठीक है, वरना कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह मेहरबानी कर दे, मगर वो अब पाकिस्तान का काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो चुका है। बहुत ऐसी सिचुएशन में ये कश्मीर के लोग हमारे साथ बहुत उलझ चुकी है यहाँ की, अब इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो हुक्मरान चाहते हैं मगर उनका काबू नहीं आ रहा है काम। नहीं, हम तो बात करते थे इंडिया साइड कश्मीर की, अब पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी ये इशू चल रहा है। हाँ,
ठीक है। नहीं नहीं, वो तो लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, उन्होंने क्या, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलें, अच्छा लगा बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।